नमस्कार दोस्तों, ओजीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज से हम राजस्थान के सामान्य ज्ञान जीके के प्रश्नों के सीरीज को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, हाई कोर्ट, भर्ती परीक्षा। प्रत्येक सीरीज में महत्वपूर्ण 10 प्रश्न होंगे। राजस्थान के जीके को विभिन्न भागों में हम क्रमवार पढ़ेंगे। पहले हम राजस्थान का भूगोल, इसके बाद इतिहास, कला व संस्कृति के प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अब हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसमें ऑप्शन आपका 1 नंबर सही होगा, 10.41%। भारत का क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। तो इनका प्रतिशत निकालने के बाद हमें 10.41% प्राप्त होता है, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो यहाँ मानक समय की बात इस प्रश्न में की है, इसीलिए आपका ऑप्शन 4 नंबर सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जो ग्रीनविच रेखा है उससे मानक समय तय किया जाता है। राजस्थान में ये देशांतर रेखा नैनी इलाहाबाद से होकर गुजरती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानी जाती है। अब प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला यहाँ पहुँचा है हमारे यहाँ ऑप्शन के अंतर्गत देखें तो ऑप्शन नंबर 1 यानी धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल 3,034 वर्ग किलोमीटर है, जबकि सबसे बड़ा जिला यदि पूछा जाता है तो वो आपका आएगा जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? यहाँ राजस्थान से होकर गुजरती है पूछा है, तो हम भारत के कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन 2 जिसमें कर्क रेखा दे रखा है, 3 नंबर पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि कर्क रेखा 23.3 डिग्री से हमें प्रारंभ मिलती है। यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दे रखा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, जिसमें 2 व 3 दोनों। प्रश्न संख्या 5, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई है ये पूछा है इसमें, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई ऑप्शन नंबर 4 1070 किलोमीटर। यदि यहाँ पर हमें कुल लंबाई पूछता है तो आपके 5,920 किलोमीटर आएगी, जबकि अंतर्राज्यीय यदि पूछा जाता है तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात है, इसीलिए कुल लंबाई में से अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई घटाने के बाद 1070 किलोमीटर प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 6, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार हमारे राजस्थान, पंजाब, गुजरात व हरियाणा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न संख्या 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, प्रथम। 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर था, लेकिन मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में होने के कारण राजस्थान पहले नंबर पर आ गया, इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। प्रश्न संख्या 8, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है?
अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक ऊंची है किस जिले की? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपके जैसे 4 है झालावाड़। इसके अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है। प्रश्न संख्या 9, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में स्थित है ये पूछा है इसमें। तो देखो यहाँ हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध जिसमें है वो तो कट हो जाएगा, क्योंकि हम किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 और 3 को हम देखें तो इसमें 2 में देखो पूर्वी उत्तरी गोलार्ध दे रखा है, यह आपका आंसर सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट है। और प्रश्न संख्या 10, राजस्थान के कुल कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा किसी न किसी दूसरे राज्यों को स्पर्श करती है? तो राजस्थान के कितने ज़िले दूसरे राज्यों को स्पर्श करने की यहाँ पर बात की है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका 3 सही रहेगा, 23 ज़िले। यानी राजस्थान में कुल ज़िले 33 है, जिसमें 8 ज़िले ऐसे हैं जो कि न तो अंतर्राज्यीय या न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो बाकी 25 ज़िले ऐसे बचे जो कि अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, लेकिन यहाँ अंतर्राज्यीय सीमा की बात की है, इसीलिए केवल 2 ज़िले ऐसे हैं बीकानेर और जैसलमेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उन 2 ज़िलों को माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर 3 आकर सही बैठता है। तो यहाँ पर 23 ज़िले ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों को स्पर्श करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और इन समझ करके इन प्रश्नों को आगे तैयार करने की कोशिश करोगे। हमारा योगदान यही बना रहेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों के मध्य इसे शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।